मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत, श्याम हरित द्युति होए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज कुछ दोहों की व्याख्या होगी। यह जो पहला दोहा अभी आप लोगों ने सुना, रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का दोहा है। यह रंग संयोजन को लेकर कितने वैज्ञानिक तरीके से यह दोहा कहा गया है। यदि पूरा वीडियो आपने देखा तो इस दोहे के अर्थ के मर्म तक पहुंच सकेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत, श्याम हरित द्युति होए। दोस्तों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। तो हम आते हैं दोहे के मर्म पर। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। कविवर बिहारी राधा के नागर अर्थात श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे राधा के नागर, हे राधा के स्वामी, मेरे संसार की समस्त कष्टों को दूर कर दें। जातन की झाई परत, श्याम हरित द्युति होए। जिनके शरीर की छाया मात्र पड़ जाने से मन प्रफुल्लित होता है, श्याम हरित द्युति होए। हरित द्युति का अर्थ हरियाली हो जाना। हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक है। बिहारी ने यहाँ पर रंग संयोजन की वैज्ञानिकता को समझा है। श्याम हरित द्युति होए। श्री कृष्ण नीलवर्णी माने गए हैं और राधा स्वर्णवर्णी है, पीतवर्णी है। नीला रंग और पीला रंग जब मिलता है तो इस रंग संयोजन से उत्पत्ति होती है हरे रंग की। श्याम हरित द्युति होए। कविवर एक ही साथ श्री कृष्ण और राधा दोनों से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। इन दोनों के दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, मन हरा भरा हो जाता है। श्याम हरित द्युति होए। कृष्ण कन्हैया है नटवर नागर, नट सम्राट। राधा के नागर हैं और कनक घाटी में नटवर जी का एक मंदिर भी है। कभी फुर्सत में हो तो देख आइए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। एक और दोहा जिसमें वैज्ञानिकता भी है, रहीम का दोहा है यह।
श्लेष अलंकार से युक्त। एक ही शब्द अनेक शब्दों से जुड़कर पृथक पृथक अर्थ देता है। मोती मानुष चून के साथ पानी जुड़कर अलग अलग अर्थ देता है। रहीम कहते हैं कि पानी रखिए, पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी चमक से है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी प्रतिष्ठता से है। और चूना के अर्थ में पानी जुड़कर चमक का अर्थ देता है। मोती मानुष चून। बचपन में जब इस दोहे को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके अध्यापकों ने चूना शब्द का अर्थ आटा बताया होगा, लेकिन आटे में पानी मिला देने से उसमें चमक थोड़ी ही आती है। इस दोहे में चून शब्द का अर्थ चूने से है, लाइम से। जब चूने में पानी मिलता है और उस पानी को दीवारों पर लगा दिया जाता है तो एक चमक उत्पन्न होती है। तो रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। दांतली गांव से होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सामने यह सीधी रोड गोनेर की ओर जाती है और ठीक मेरे पीछे मैं इस रोड से होकर यहाँ तक आया। यह एक तिराहा है। दाहिनी ओर मुड़ने पर जयपुर शहर की ओर हम जाएंगे। एक सुबह को मैं इसी तिराहे पर भटक कर इस दांतली गांव की ओर मुड़ गया था, जबकि जाना मुझे गोनेर था। रही मन चुप वे बैठिए, देख दिनन को फेर, नीके दिन जब आवेंगे, बनत लगेगी न देर। रहीम कहते हैं कि यदि आपत्ति में हो, दिन ठीक ना हो, तो थोड़ा शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो प्रसन्नता भी लाएंगे। तब स्थितियां सुधरने में समय ना लगेगा। विपत्तियां दलदल की भांति होती हैं। उन विपत्तियों के समय शांत रहना श्रेयस्कर हो जाता है। दलदल में जितना हाथ पांव मारेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। तो रही मन चुप वे बैठिए, देख दिनन को फेर, नीके दिन जब आवेंगे, बनत लगेगी न देर। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। प्राचीन काल में गौओं का महत्व बहुत अधिक था। तो गोधन, गजधन, हाथियों का धन, वार
बाजी धन, घोड़ों का धन, और रतन धन खान, रत्नों का भंडार। गौधन है आपके पास, गज धन है, बाजी धन है, और रत्नों के भंडार भी हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन जब हमारे भीतर संतोष रूपी धन आ जाता है तो अन्य समस्त धन रजकण के समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। तो गौधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन से भी बड़ा धन हुआ संतोष धन। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। 2 घंटे 11 मिनट का समय हो चुका है और 44 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। साइकिलिंग ज्यादा की, बातें कम की। साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट, साइकिलिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड साइकिलिंग फॉर एडवेंचर। आज की यात्रा यहीं तक। मिलते हैं फिर अगली यात्रा में। टिल देन, गुड बाय।